लाइफ बहुत ही बढ़िया होगी दोस्तों। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रभावशाली कैसे बने। हर कोई ये चाहता है कि वो इन्फ्लुएंशियल हो, है ना। सब उससे प्यार करें, सब उसको अप्रिशिएट करें। तो दैट कम्स अंडर योर इन्फ्लुएंस, कि मैं कैसे सबको इन्फ्लुएंस कर पाऊं, मेरा प्रभाव सब पे अच्छा पड़े। तो ये किस पे डिपेंड करते हैं। आपने कई बार देखा होगा, आपके मोहल्ले में या रिश्तेदारी में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, सामने दिख जाए तो बड़ा अच्छा लगता है ना। और कुछ दिख जाए तो बस बेड़ा ही गर्क। हमको कई बार ना नाम ही नहीं पता होता कईयों का, है ना? कॉलोनी में रहते हैं, सोसाइटी में, हम जानते भी नहीं कौन है, क्या करते हैं, फिर भी अच्छे नहीं लगते। कोई सब्जी वाला, कोई फ्रूट वाला, कोई दुकानदार, कोई सेल्समैन, कोई टीचर, कोई स्टूडेंट, कुछ भी, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कईयों के पास, बस दिख जाए तो गुस्सा आ जाता है। होता है कि नहीं? ये कहाँ से मत्थे लग गया, आज काम सही नहीं होगा। वो कभी जानते भी नहीं है। तो क्या चीज होती है वो दोस्तों, लिखो द शब्द, वो जो शब्द वर्ड है वो होता है उनका ऑरा। एक ऑरा होता है आदमी का, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रभावशाली नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, प्रभावशाली होगा भी कि नहीं होगा। तीन चीजें हैं समझनी है हमें। एक, प्रभावशाली है कि नहीं। दूसरा, प्रभाव पॉजिटिव पड़ रहा है। और तीसरा, यह नेगेटिव पड़ रहा है। ये तीन चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। होना, और पॉजिटिव होना या स्ट्रांग होना, तीन चीजें हैं। स्ट्रांग नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन ये बनता कैसे, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ी देर के लिए सारे काम छोड़ दो, हो सकता है एक बात आपकी लाइफ चेंज हो जाए। एक चुंबक होता है, उसके आसपास एक ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। कौन सा, लिख लो वर्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ईएम फील्ड बोलते हैं इसको। ये उसकी वजह से लोहे को अपनी ओर खींचता है, वो उसका ऑरा है। अब इंसान का ऑरा क्या होता है, हर दुनिया में हर चीज का ऑरा होता है, ध्यान रखना। अब मैं कुछ चीज महसूस करता हूँ, मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ सुना, या आपने कुछ सुना, आपने कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ फील हुआ, किसी ने टच किया, या जो भी है, तो आपके अंदर एक सेंसेशन पैदा होती है। संवेदना बोलते हैं उसको। संवेदना पैदा होती है कुछ केमिकल बनने से। आपकी बॉडी में उस सेंसेशन से कोई केमिकल बना, तभी वो सेंसेशन हुई। वो जो केमिकल होता है वो आपकी रगों में दौड़ने लगता है। जब कोई केमिकल ऐसा बनता है तो उसका अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वो ऑरा बनाता है। दोबारा समझो, मैंने कुछ देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगने का मतलब क्या होता है, मेरे अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स बने जो मेरे को फील गुड करा रहे हैं, ये चीज बड़ी अच्छी है। वो जो केमिकल दौड़ने लगता है रगों में, उसका एक अपना फील्ड होता है, तो उसको कहते हैं और। अब मेरे को कोई चीज बुरी लगी, बहुत बुरी लगी, रोना आ गया, दुख हुआ, कुछ भी हुआ, क्यों हुआ? वो केमिकल वैसा बना। एक बेहोश आदमी को क्यों नहीं होता, एक पागल इंसान को ऐसा क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि वो, उसको सेंसेशन नहीं होती, उसको गुलाब सुंघाइए कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि वो केमिकल्स बनने बंद हो गए, तो उसका ऑरा होता ही नहीं है। ऑरा बहुत ही नेगेटिव होता है, बहुत ही वीक होता है हमारा। तो हमें कुछ महसूस हुआ तो केमिकल जनरेट हुआ नेगेटिव, तो उसकी नेगेटिव वो जो वाइब्रेशन है वो बननी शुरू हो जाएंगी। ऑरा तो है, कैसा है डिपेंड करता है तीन चार चीजों पे। लिखो सबसे पहले, जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। लिखो पहली बात, कुछ ऐसा मेंटली या फिजिकली हमारे आसपास जो हो रहा है वो हमारे एक्सपीरियंसेस, उसमें पहला स्टेप होता है। दूसरा, हमारा उसके प्रति रिएक्शन। ये दो चीजें मिलके आपका ऑरा बनाती है। ये दो चीजें मिलके आपका ऑरा बनाती है। अब ये वीक होता है या स्ट्रांग होता है। वीक मतलब हम ज्यादा महसूस ही नहीं करते चीज। उतना आदमी, आप जितना मर्जी हंसाने की कोशिश करो, वो हंसता ही नहीं है। और कईयों को कोई फील नहीं होता, कुछ भी कर लो उनको, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। आप आओगे, अरे मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, वो कहेगा अच्छा ठीक है। उनके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं होती, होता है ना ऐसे कुछ लोग जाएंगे। और कईयों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है। वीक ऑरा। तो वीक ऑरा या स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है। लेकिन तीसरा होता है या नेगेटिव या पॉजिटिव। अभी ध्यान से समझना, कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा वाले होते हैं बट होते वो नेगेटिव है। जैसे बिन लादेन, बहुत स्ट्रांग हो रहा, लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर पाया कि एक आदमी उसके कहने पे आत्महत्या कर सकता है, जहाज मार सकता है, बिल्डिंग, उसको पक्का पता है एक सेकंड में मरने वाला है। इसका मतलब ऑरा तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन नेगेटिव है। आपके आसपास भी कुछ लोग होंगे ना, जैसे बात करने में डर लगता है, होते बहुत स्ट्रांग है बट नेगेटिव होते हैं।
और कुछ लोगों से बार बार बात करने का मन करता है, स्ट्रांग भी है और पॉजिटिव भी है। तो हमें दो चीजें समझनी है, ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये कैसे होता है, पहले आपने एक चीज देखी होगी दोस्तों, कि जब आप ना गुस्से में हो, आप ध्यान से सुनना, तो गुस्सा लगातार बढ़ता जाता है ना। खुश हो तो खुशी लगातार बढ़ती जाती है, उदासी है तो उस समय से बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जा रही है जाके। क्यों होता है ऐसा? ध्यान से ये बात लिखना। आपके आसपास जैसा ऑरा आप क्रिएट कर, आप ही करते हो, कोई और नहीं करता। उस ऑरे वाले पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं, दिखाई देने वाले चाहे ना दिखाई देने वाले, सभी के साथ आपकी वो फ्रिक्वेंसी मैच होने लगती है। जैसे कि रेडियो काम करता है ना, आप यहाँ से रेडियो ऑन करते हो, FM AM जो भी करते हो, जहां उसकी वाइब्रेशन स्टार्ट हुई है एकदम से कनेक्शन बैठ जाता है। तो हाँ, दिल्ली से चल रहा है, आप लुधियाना में सुन रहे हो, इसका मतलब वो फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है। सेम, बिल्कुल सेम तरीका होता है। अगर आप यहाँ पे दुखी हो रहे हो, दुख का ऑरा बना रहे हो, तो जितनी दुखी दुनिया है सबके साथ आप मैच हो जाते हो, तो आपका वो बढ़ता जाता है, यहाँ से वो स्ट्रेंथ आती है। और जिस मोड में बैठोगे, बट अगर आपका ऑरा बहुत वीक है तो बहुत वीक कनेक्शन बैठेगा, ढिल्ला इंसान। अगर स्ट्रांग है बट नेगेटिव है तो दुनिया भर की नेगेटिविटी उसकी तरफ खींची चली जाती है, वो दूसरों की नेगेटिविटी बढ़ाता है, आप अपनी वो दूसरे आपकी बढ़ाते हैं। हमने कई बार देखा होगा, यार अभी तो सही था, मैं एकदम से मूड मेरा ना सेट नहीं है, फ्रस्ट्रेशन सी आ रही है अंदर से, कुछ हुआ भी नहीं। और कई बार बिना बात की हंसी आती रहती है, होता है कई बार कि नहीं, तो बात तो हुई नहीं लेकिन मन बड़ा खुश है आज। तो आपके आसपास के मोहल्ले में, आसपास के घर में, आपके घर में जो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव आदमी उस समय उस वाइब्रेशन के साथ बैठा हुआ है, जो आपको अफेक्ट कर रही है। समझ आ रही है बात? लेकिन मैं चैट को म्यूट ही कर दूं, सही है, यहाँ पे कुछ मत करो, अभी गुड मॉर्निंग का टाइम निकल गया, अब तो गुड आफ्टरनून होने वाला है। ध्यान से दोबारा सुनो, और एक बात और याद रखना, चीजें पहले ऑरा में होती हैं फिर जिंदगी में होती है, इसको समझना। डॉक्टर कुबे हुआ है, डॉक्टर था, उसका एक्सपेरिमेंट था, उसने एक कैमरा बनाया। वो कैमरा इतना मतलब महंगा और बारीक फोटो खींचता था ना, यूं समझ लो कि एक सेकंड में हजारों फोटो खींचता था। बहुत ही माइन्यूट वो था, इतना फास्ट उसने डेवलप किया। उसने एक ना पेड़ की फोटो खींची, वो फ्लावर का पेड़ था, उस पर कोई फल नहीं आ रहा था, सिर्फ एक जो होता है ना डुड्डी सी करते हैं, जैसे मतलब बडिंग सी हुई है। उनको हिंदी में नहीं पता, जरा याद क्या होता है, वो बाद में जाके जो फूल बनता है ना, छोटी सी डुड्डी में बोलते हैं पंजाबी में, तो वो थी उस पे। उसने फोटो खींची, जब फोटो वही फूल की उसने खींची है, वो जो अभी फूल बनेगा आगे जाके, उसने पहले उस बर्ड की फोटो खींच ली, लेकिन खींची तो फूल बन के आए। बोले ये कैसे चमत्कार है। उसने वेट किया, 3 महीने बाद सेम फल और फूल आया जो उसने पहले फोटो खींचे थे, 3 महीने बाद सेम फूल आया। तो उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट्स होने शुरू हुए। तो ध्यान से एक चीज नोट करना, पहले आपको उदासी आनी शुरू होती है, खींच आनी शुरू होती है, गुस्सा आना शुरू होता है, घर में झगड़े शुरू होते हैं, तब जाकर कोई बड़ी मुसीबत घर में आती है, बड़ी बीमारी बाद में आती है। पहले ये सारी टेंशन घर में आने लगती है, यानी ऑरा में नेगेटिविटी एंटर पहले हुई। अगर कह सकूं तो एक बोल्ड स्टेटमेंट देता हूँ कि बीमारी 6 महीने पहले ऑरा में घुसती है, बाद में शरीर में आती है। अगर ऑरा को क्लींस कर दिया जाए तो वो अंदर नहीं आ सकती। ये इतना बड़ा जादू है। दोबारा सुनो, पहले मूड खराब होना शुरू होता है, बात बात पे जल्लाहट शुरू होती है, घर में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है, फ्रस्ट्रेशन महसूस होनी शुरू होती है, कुछ अजीब सा लग रहा है, मन नहीं लग रहा है घर पे। फिर जाके कोई बड़ी मुसीबत आती है, आपको इंडिकेशन आता है आपके ऑरा से कि भाई कुछ गड़बड़ आने का समय होने वाला है। इसलिए हमें ऑरा को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी हम प्रभावशाली बन सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ऑरा स्ट्रॉन्ग भी करना है और पॉजिटिव भी करना है। क्यों करना है, लिखो, ताकि आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ पाए और आप पॉजिटिविटी दे पाओ। दोनों के लिए आपको क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ऑरा। वरना जिसके पास बैठोगे एनर्जी शक्कर की तरह लगता है बंदा, कईयों के पास बैठने के बाद लगता है शरीर ही एनर्जी से खत्म हो गया, इतना भारीपन आ गया होता है ना कईयों के पास बैठने से, इतनी उदासी महसूस होती है। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव ऑरा उसका था, वो आपको अफेक्ट कर गया। तो इसलिए ये बात समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी के पास बैठ के बड़ा अच्छा और हल्का महसूस होता है, चाहे आपको बिजनेस बढ़ाना है, चाहे आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है, चाहे आपको दुनिया से पॉजिटिव एनर्जी चाहिए,
चाहे पॉजिटिव आपको अपना कह सकते हैं वो फीडबैक चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको गोल्स पूरे करने हैं, यू नीड टू बी अ बेटर इन्फ्लुएंसर। आपको प्रभावशाली बनना सीखना पड़ेगा, एक मैग्नेट की तरह बनना पड़ेगा। लोग पता क्या करते हैं, आप ना दूसरों को खुश करने के लिए इतना कुछ करते हो, खुश कोई होते नहीं जिंदगी में। क्यों? आपका ऑरा नेगेटिव है जब तक, तब तक आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तो सबसे पहले खुद जो खुश रहने लगता है, उसका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, लोग उसके पास 5 मिनट बैठने को तरसते हैं। होता है कि नहीं? कुछ लोग होते हैं ना, इसके पास बार बार बैठना है हमने, किसी के पास एक कहाँ मत्थे लग गया। तो वही लोग कामयाब होते हैं जिनका ऑरा पॉजिटिव और स्ट्रांग होता है। अब चेक कैसे करें? मैं छोटी सी आपको बातें बताऊं, लिखो। आप कैसे लोगों के पास बैठना पसंद करते हो और कैसे लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं, उसको सिलेक्ट करो, उसको चेक करो। लिखो लिखो। आलसी, नॉन एम्बिशियस, जिनको सिर्फ नेगेटिव बातें करनी है, गॉसिपिंग करनी है, सिर्फ अफरा तफरी करनी है, जिनकी लाइफ में कुछ भी ना करने का चाव नहीं है, ना उनको अपना शरीर की हालत का पता है। और बहुत लोग बीमार जो ज्यादा रहते हैं, वो अपने आप को, अपनी बॉडी शेप के बारे में शेमफुल महसूस करते हैं। ये सब लोग नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। आपको कैसे लोग अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कैसे लोग आपकी तरफ भागे आते हैं, आपके पास टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनको चेक करना है एक बार। उनमें कोई भी ढंग का आदमी है? ढंग का मतलब सिर्फ मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो अपने आप को बेहतर करने के तरीके पे जा रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो, बात करना सीख रहा है, अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस है, जिंदगी को और फाइनेंशियली बेटर बनाना चाहता है, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, किसी भी तरह से अगर इंसान अपने आप को इम्प्रूव करने के रास्ते पे है, सिर्फ वही आदमी एक पॉजिटिव ऑरा वाला हो सकता है। ये हमेशा याद रखना। जिंदा दिल इंसान बोलता हूं मैं इसको। जिसके पास सिर्फ नेगेटिविटी है, किसी की निंदा ही भरी हुई है, वो नुक्स निकालने में लगा हुआ है, तेने ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, इसके पास अपनी की बात करने को है ही नहीं, तीसरे बंदे की बात कर रहा है, उन सब का ऑरा ऐसा नेगेटिव होता है, अगर वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप भी नेगेटिव ऑरा के शिकार हो चुके हो। ऐसे इंसान के साथ होता है क्या? लिखो। वो सबसे ज्यादा चैलेंजेस और डिफिकल्टीज इतनी अट्रैक्ट करता है ना, ड्यू टू नेगेटिव ऑरा। हमेशा इनसिक्योर महसूस करता रहता है ऐसा इंसान, डाउटफुल रहता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, ये इंसान मेरे को छोड़ के ना चला जाए, इसने मेरा फोन नहीं उठाया, जरूर मेरे और इसके रिलेशन में गड़बड़ आ चुकी है, ये मेरे से बात नहीं किया, ऐसा एक दिन हो गया तो ये वो, इतनी नेगेटिविटी वो घेरता है इंसान। ये नेगेटिव ऑरा का निशानी है दोस्तों। इसकी मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता है, मैं इतना बोलता हूँ मेरे को सुनता ही नहीं है जाके। नेगेटिव ऑरा। इंस्पिरेशन नहीं आ रही है, क्रिएटिविटी नहीं हो रहा है, कुछ भी करो को ना कोई गड़बड़ होती जाती है। छोटी सी बात उसे गलत हो जाए, बस उसको लेकर रोता रहता है, मेरे से तो कुछ होता ही नहीं है। एक बार सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, सब्जी जल गई, रोटी जल गई, बस वो रोना शुरू, मेरे तो घर में आफत आ रखी है। वो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा करके नेगेटिव अपने आप को करता है। ये साइंस है आपका ऑरा कहीं नेगेटिव ना। तो हमने इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना, अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ। हाउ टू बी मोर इन्फ्लुएंशियल एंड इफेक्टिव। ऐसा करो कि दुनिया आपके पास बैठने को तरसे। कैसे होगा? दो चीजें सबसे पहले ध्यान में रखो, एक्सपीरियंसेस एंड रिएक्शन टू देम। आप जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हो वो कौन सी हैं, और उसके प्रति आपका रिएक्शन क्या है, वो आपका ऑरा क्रिएट करता है। सबसे पहले, हम कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, कैसे लोग हमारे फ्रेंड सर्कल में हैं, वो कैसी बातें करते हैं, हमारी जिंदगी में जो घटनाएं होती हैं। आपको बता दूं, 99% आपके कंट्रोल में है। 99% आपके कंट्रोल में है। सिर्फ एक घर वाले जो मिले वो आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन बाकी सुबह कितने बजे उठोगे, क्या खाओगे, वर्कआउट करोगे क्या नहीं करोगे, सुबह मोबाइल देखोगे या बुक पढ़ोगे, मेडिटेशन करोगे या अखबार पढ़ के नेगेटिव न्यूज अंदर मन में डालोगे, यहाँ बैठ के कुछ सीखोगे या नेटफ्लिक्स पे फिल्म देखनी है, करना क्या है? ये किसके बस में है? हमारे बस में है। हमने अपने दिन को प्लान करके चलना है, या जो आएगा दिखी जाएगी वैसे जीना है। किसके बस में है? हमारे। मैंने कैसे दोस्त बनाने हैं, मैंने कैसा मेंटर रखना है, किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, किसके बस में है। पड़ोसों ना कहीं मुझे कुछ समझा के चलेगी, मैंने उस पर रिएक्ट करने से पहले ये भी देखना है कि उसकी जिंदगी में खुशी है कि नहीं। ये बात लिखो दोबारा। जिसकी बात पे आप सोच रहे हो, जो जिसकी बातें आप पे असर कर रही हैं, एक बार उसको चेक जरूर कर लेना कि उसके जैसे बनना चाहते हो कि नहीं।
अगर बनना चाहते हो तभी उसकी बातों पर ध्यान देना है, वरना जाए भाड़ में। ये बात हमेशा याद रखना, नहीं तो आपका ऑरा 1 मिनट में नेगेटिव कर दिया जा सकता है। ये लाइन और लिखो, आपकी मर्जी के बिना आपको पॉजिटिव नहीं किया जा सकता, नेगेटिव किया जा सकता है। कोई भी इंसान आपकी मर्जी के बिना आपको नेगेटिव कर सकता है, बट पॉजिटिव नहीं कर सकता। इसलिए ये चीजें सब आपके कंट्रोल में हैं। एक और चीज, बीमारियां। कोई आदमी दवाइयां बहुत खाता है, बीमारी रहता है, स्ट्रेसफुल रहता है, ओवर थिंकिंग करता है, इसका और भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस क्या हो रहे हैं? बार बार हॉस्पिटल जाना, बार बार दवाइयों की लाइन में लगना, बार बार वो फील करना, लोग पता लेने आ रहे हैं, खबर लेने आ रहे हैं कि आप कैसा है, कहाँ से दवाई चल रही है, ये बातें बार 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 हमारा और नेगेटिव करती हैं। मेरी वाइफ का जब कैंसर का इलाज चल रहा था, मैंने स्ट्रिक्टली मना किया था, मेरे घर पे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं, हम नहीं मिलते थे किसी से। जो आए कम वक्त वही बोलेगा आजकल क्या चल रहा है, कहाँ से दवाई चल रही है, ये बेचारी को क्या हुआ, इसने तो किसी का बुरा किया नहीं था, तुम तो गलत खाते थे, सब वो बातें बार बार याद दिलाएंगे। और नेगेटिव होता था। हम किसी से नहीं मिलते थे, हम 8-9 महीनों में मैंने किसी से मुलाकात नहीं की। नो बॉडी वॉज अलाउड टू एंटर अवर होम, ना मैं फोन उठाता था किसी का। बहुत जरूरी एक्सपीरियंसेस, फिर उसके प्रति रिएक्शन। अब जो होना है वो हुआ लाइफ में, आप उसके प्रति रिएक्ट क्या करते हो? ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं बेचारी काम के बोझ की मारी, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं है, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? छोटी सी बात पे इतना रिएक्शन, जब पता चलता है तो सबके साथ होता है, हम आम में सभी ऐसे ही होते हैं। याद रखिएगा, रिएक्शन एंड एक्सपीरियंसेस। अब इसका करना क्या, एक्सपीरियंस चेंज कैसे करने? नंबर 1 पे उपाय लिखो, पावर ऑफ वर्ड्स। मंत्र क्यों बनाए गए हैं? ये जो मंत्र बनाए गए, इसका असली मतलब क्या है? हर शब्द की एक डंकार होती है, एक वाइब्रेशन होती है। आप बहुत सिलेक्टिव हो वर्ड्स के मामले में। आपके मुंह के पास, सबसे पास आपका कान होता है, यहां से जो बोलते हो यहाँ एंटर होता है। आपके दिमाग को नहीं पता आप दूसरे के लिए नेगेटिव बोल रहे हो या अपने लिए, पर शब्द नेगेटिव है, इसने पकड़ लेना है। आप बोलते हैं वो बहुत गंदा बंदा है, ये दिमाग ने गंदा शब्द पकड़ लिया है। अब वो बहुत घटिया इंसान है, ये घटिया शब्द इसने पकड़ लिया। आप जितना जितना गलत शब्द बोलते हो, आपका दिमाग वर्ड्स को पकड़ता है। जो लोग गालियां बहुत देते हैं, चेक करना उनका ऑरा कैसा होता है, वर्ड्स पकड़ते हैं। तो पावर ऑफ वर्ड्स, आप सुनते क्या हो और आप बोलते क्या हो। मंत्र सिर्फ इसीलिए डिजाइन किए गए थे, आप बोल के देना। जो जो मंत्र हैं, ये ना एक बीज मंत्र होते हैं, कुछ शब्दों वाले नहीं, बीज मंत्र होते हैं, ओम एन ह्रीं क्रीं, आपने सुना होगा। इनको जो सही ढंग से बोला जाता है, इनकी एक वाइब्रेशन होती है जो ऑरा बनाती है। ये घंटी बजाते हैं ना मंदिर में, ये क्यों बजाते हैं? लोगों को लगता है माता रानी को जगाने के लिए, माता जाग में आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अष्ट धातु का बना हुआ एक कह सकते हैं एक बाउल है, जिसको आप बजाते हो ना, तो एक तरह की ध्वनि निकलती है जिसकी वाइब्रेशन ऐसी होती है। सीधे खड़े रहो, ऊपर घंटी बजाया, वो आपका ऑरा क्लीन करने के लिए, क्लीन करने के बाद मंदिर में घुसो, ये था। सिर के ऊपर होना चाहिए, यहाँ बजाया, वो गोल गोल बढ़ती जाती है, देखो ना, ऊपर से ऐसा डोम शेप है, तो ऐसे ऐसे गोल होता बढ़ता बढ़ता आपके नीचे ऑरा को क्लीन करके, ताकि अंदर जा सको, इसलिए था। साउंड है वो साउंड की वाइब्रेशन होती है, हर शब्द की डंकार होती है दोस्तों। इसलिए बी सिलेक्टिव व्हाट यू स्पीक, व्हाट यू रीड, व्हाट यू लिसन। क्या सुनना है, क्या बोलना है, क्या पढ़ना है, इसके मालूम में सिलेक्टिव हो जाओ। अगर प्रभावशाली बनना चाहते हो, अपने मुंह से एक भी नेगेटिव वर्ड ना किसी के लिए ना अपने लिए नहीं निकालना, और किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना, बहस नहीं करनी है, लेट गो करना सीखो। जितनी बार आपने बहस की हो, उसके बाद चेक करो, 8 9 10 घंटे तक ये दिमाग डल रहता है, कई बार तो हफ्तों तक रहता है, दिनों तक रहता है। इसलिए आर्गुमेंटेशन नहीं करनी। दूसरा, बिवेयर ऑफ एनर्जी वेम्पायर्स। जो आपकी एनर्जी को चूस जाते हैं, ऐसे लोगों से बचो। इस टॉपिक में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आपको इतना बता देता हूँ, जिस इंसान के पास बैठ के आपको लगे इसने कुछ नेगेटिव बात की, उसके बाद मेरा मन लगे, मेरे को डर लगने लग गया या कुछ भी, आज के बाद उसको मेंटली फिजिकली ब्लॉक करना सीखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट लिखो, रिप्लेस योर हैबिट्स। अपनी आदतें रिप्लेस करो, आदतें छोड़ी नहीं जा सकती, हाँ रिप्लेस की जा सकती। जैसे
हमेशा जब कोई नेगेटिविटी आने लगे, उदासी, एंजाइटी, गुस्सा, कुछ भी आ रहा है, अपने आप को याद दिलाओ कि मैं वैसे सभी लोगों से जुड़ने जा रही हूँ, फटाफट से मेरे को वापस आना है। रिमाइंड करो अपने आप को। ये ऐसी आदत है ना, पड़ जाती है दोस्तों। ये मेरा अभ्यास है इस चीज का। मैंने बहुत साल इस पे काम किया था। कुछ महीने लगे मुझे, बस दिमाग में ना एकदम से क्लिक आने लग गया, यार कहाँ जा रहा हूँ, वापिस आओ। कोई भी आपका तरीका हो सकता है, फटाफट से वापस आओ, उसमें उलझना नहीं है। नहीं तो वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये सिर्फ आदत है अपने आप को कोसते रहने की। वो बात क्यों होगी सोचते हैं, आदत है और कुछ भी नहीं है। अगर आपने ये रखा, एक बार अपने आप को रिमाइंड कराया कि मैं ब्रह्मांड की सारी वैसी एनर्जी से जुड़ने जा रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा। इतना आसान है अपने आप को चेंज करना। नकली स्माइल करके देखना उस समय, जब टेंशन आ रही है ना, कोई नकली स्माइल करो, जोर से करो, ऐसे करो, अच्छा लगा। नकली है हमें पता, पर अच्छा लगा कि नहीं, इतना सा फर्क पड़ता है बस। ड्रामेबाजी भी किया करो थोड़ी सी जाके है। फेक इट अंटिल यू मेक इट, बहुत काम आएगा। मेरे अपने फंडे हैं सारे जाके। कोई टेंशन आ गई, नकली से स्माइल करे, कुछ नहीं है, बोल के देखना। 15 मिनट बाद इतना हल्का लगेगा, 15 सेकंड सॉरी, इतना हल्का लगेगा, इतनी सी बात थी। आदतें बदलो। आगे लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों, बी ऑथेंटिक, सच्चे बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट लिखना। ऑथेंटिक का मतलब होता है जहां ना बोलनी है, ना बोलना सीखो। जब ना नहीं बोलते हो, आप हर उस चीज में घुसते जाते हो जो आपके लिए है ही नहीं। जहां ना बोलनी है, वहां ना ही चलेगी। एक स्ट्रॉन्ग हाँ के लिए 1000 स्ट्रॉन्ग ना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखना। गोल्स उनके पूरे होते हैं, गोल तो एक ही होता है जिंदगी में, है ना, एक चीज पानी होती है। पर उसके लिए 10,000 डिस्ट्रैक्शंस को ना बोलने का दम जो होता है, वही इंसान प्रभावशाली बनता है। जो आपके लिए नहीं है, वो नहीं है। जो आपके गोल्स के बीच में है, आपके अपने ड्रीम्स के बीच में है, आपके जो आप फैमिली को बेटर बनाने के लिए, लाइफ को बेटर बनाने के लिए कुछ करने लगे हो, उसके बीच में जो है दोस्तों, उसको ना बोलना आपको प्रभावशाली बनाता है। आपकी हाँ तब प्रभावशाली होती है जब ना जोरदार। ये बात हमेशा याद रखिएगा। एक हाँ को स्ट्रांग बनाने के लिए 10,000 ना बोलनी बड़ी जरूरी है। अगला पॉइंट लिखो, आप दिन में एक दो काम ऐसे जरूर क्या करो जिसमें आपका 100% लगे। लिखो लिखो, चेक करना दिन में कोई भी ऐसा काम कर दो जिसमें 100% आपका लगता है। हम एक भी काम ऐसा नहीं करते, सब में मन नहीं लगता, कुन कुना। अगर आपने एक काम में अपना 100% लगाना सीख लिया, हर काम में आ जाएगा। हर काम में जो करो, पूरा करो। अरे जिन्होंने पाप भी पूरी तरह किया है, उनका नाम भी ग्रंथों में है, रावण का नाम ग्रंथों में है। जिसने जो काम होल हार्टेडली किया है, लादेन का नाम भी आ गया। अमर रहेगा वो भी बंदा। हो, मैं ये नहीं कर रहा वो बन जाओ, लेकिन एक चीज को जो करो 100% करो, बीच में गुंजाइश मत रखा। मेरे को क्या बोलता है आपने ये काम गलत किया, बिल्कुल किया यार। गलत करना कोई गलती थोड़ी है। बना किस लिए, करने के लिए बने। कुछ पाप भी करने के लिए तो बने जाते हैं, क्यों नहीं करने चाहिए। तो लिखो, गलती करना गलत नहीं है दोस्तों, गलती से ना सीखना गलत है। तो इसलिए हमेशा याद रखो, कुछ काम, कुछ तो फाइनल करो, दो ही काम करो, लेकिन 100% करो। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव होगा। वो जिक्र है उसको मानो, हाँ यार ऐसे हैं, भगवान ने बनाया तो ऐसे हैं भाई जाके। तो आदमी को बोला तू बड़ा कंजूस है, बोले मेरे को पता है, बहुत मजा आता है कंजूसी में, तू भी बन जा। अब बात ही खत्म। वो एक्सप्लेन करता हूँ, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं हूँ भाई, मान जाओ। 1 सेकंड लगता है, जो हो अगर उसको एक्सेप्ट कर लो, वही आपकी ब्यूटी बन जाती है ऐसे हैं। तो क्या हो गया, तुम्हें गलत लगता है, मेरे को तो गलत लगता नहीं है। आलसी हूं ना, किसी को आलसी होना बड़ा अच्छा है, हाँ भाई मेरे को आलसी, मेरे को बड़ा मजा आलसी बनने में। तुम मान जाओ। हर बात को जब जस्टिफाई करोगे ना, वहां गलत आता है। आगे लिखो, कल्टीवेट सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करना सीखिए। ये रोज करो, रोज। ये आसानी से नहीं होता। आपकी माइंड और बॉडी को कोई हील नहीं कर सकता अगर आप खुद से प्यार नहीं करते। बात मेरी याद रखिएगा। आप जिन लोगों को देखते हो ना, बहुत ज्यादा दवाइयां खाते रहते हैं, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं, एक बार चेक करना, वो अपने आप से प्यार नहीं करते। ये पक्की बात मुझे आपको मिलेगी। तो निशानी है, अगर ओवरवेट हो रही है, सिंपल रीजन है, आप अपने आप से प्यार नहीं करते, क्योंकि कहाँ कुछ भी डालते जा रहे हैं, है ना। अपनी फिक्र ही नहीं है इस बॉडी की। अपने आप से प्यार करने में इंसान ना गलत खा सकता है, ना गलत बोल सकता है, ना गलत सुन सकता है, ना गलत कपड़े पहन सकता है, ना गलत सोसाइटी में रह सकता है। होता ही नहीं है। सेल्फ लव,
डेली कल्टीवेट करो, आपको मजा आ जाएगा, इतना इन्फ्लुएंशियल आप हो जाओगे, हर कोई आपसे प्यार करेगा। एक और बात मेरी फेवरेट, अपनी इनोसेंस को मत गवाओ। बच्चे बड़े इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बड़े प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि वो शरारती होते हैं। तो लिखो बी नॉटी। देखो क्या क्या चीजें सिखा रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि मैं खुद हूँ। अब मैं ना एक जगह जा रहा था, बारिश आ रही थी, तो ना लोगों ने ऐसे साइड में रखे थे कि बारिश का छींटा ना पड़ जाए। पांच छह बच्चे सड़क में थे। वो जब कार आती, पानी नहीं उछलता उनके ऊपर गिरता था, वो नाचते थे। मैं सोच रहा था यार, सियाना कौन है दोनों में, जो बारिश से बच रहे हैं या जो गंदे पानी में नहा रहे बच्चे। वो ना स्विमिंग पूल सा बन गया, इतना पानी भर गया गली में, उसमें नहा रहे बच्चे, अच्छे घरों के बच्चे। तो क्या होता है, नॉटीपन, लिखो इसको। बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ खेलो, आपस में पिल्लो फाइट, हम भूल गए पिल्लो फाइट बड़ी शानदार चीज होती है ना। बारिश में नहाना, गुदगुदी करना, इतना प्रभावशाली बनाता है। हम बड़े नहीं हुए, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो हम नालायक हो गए। हम बड़े नहीं हुए कि हमने शरारतें छोड़ दी। थोड़ी थोड़ी शरारतें किया करो, किया करो, आप देखना आप इतने प्रभावशाली बन जाओगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बच्चों से प्यार और औरत से रिस्पेक्ट बड़ी मुश्किल ले पाता बंदा है। सच है कि नहीं? बच्चों का प्यार और औरत की रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, अगर आप ये ले पा रहे हो, आपका और आप बहुत प्रभावशाली। इसलिए इन दोनों चीजों के लिए आपको ये सब सिखा रहा हूं मैं आपको। बी नॉटी। आगे लिखो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्लेस योर टेंशंस एंड स्ट्रेस। क्रिएटिव स्ट्रेस होती है, क्रिएटिव टेंशन होती है, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव है। कैसे होगा क्रिएटिव स्ट्रेस? ड्रीम्स जिसके नहीं है, उसका कभी क्रिएटिव स्ट्रेस नहीं हो सकता। सुबह उठता हूँ, मैं भी उठता हूँ, एक जोश से उठता हूँ, ये काम करना है, टेंशन आती है, होगा नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन वो बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि वो मेरे कल को भुला देता है। अगर आपको कल याद नहीं आ रहा, मेरे को सुबह का भी याद नहीं रहता, दोपहर का शाम को भूल जाता है, शाम गई तो सारा दिन भूल गया, क्योंकि आगे क्या करना है, फोकस उस तरफ रहता है। दैट इज क्रिएटिव स्ट्रेस। अगर क्रिएटिव स्ट्रेस लेके चलोगे, आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, क्लीन होगा। लिखो, एक ऑरा को क्लीन करना भी सीखना है, इसके बारे में आपको बताऊं, पहले लिखो। ऑरा को क्लीन कैसे करना है? सबसे पहले नहाया करो, नहाते ही हो, 2 बार नहाया करो, सुबह और शाम को। कुछ लोग नहीं नहाते। एक आदमी कह रहा था, यार लोग पता नहीं 30 दिन एक पूरा पूरा महीना कैसे नहीं नहाते, मुझे तो 30वें दिन खुजली होने लगती है। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हमें रोज नहाना है। आप नहाने को देखना, पानी जब यहाँ से आता है ना, आपका ऑरा क्लीन करता है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में नहाना सबसे पहले कहा गया है, नहाओ। दूसरा, मेडिटेशन जो मैं करवाता हूँ, इसको किया करो। जब आपको उदासी है, नेगेटिविटी है, गुस्सा, एंजाइटी है, 5 मिनट करके देखना, आराम से क्लीन हो जाएगा, आराम से वो निकल जाएगा। करके देखो। लाफ्टर, बिना बात की हंसना, और जब हंसो तो नाभि से हंसो, बच्चों की तरह, बच्चों को हंसते देखना। हमारी हंसी भी ऐसी जैसे एहसान कर रहे हैं किसी का ना। बच्चों को हंसते देखना, हा हा हा, यहाँ तक हंसते हैं, उनके यहाँ दर्द है, मम्मा बस करो दर्द हो रही है, लेकिन हम हंसते भी, स्माइल करके, फोटो में भी ऐसे हंसते हैं जैसे एहसान कर रहे हैं जाके। हंसना, लाफ्टर इज अ बेस्ट थेरेपी। आगे लिखो, दूसरों की केयर करना सीखो। जो हमारे आसपास है ना, उनको प्यार जताना सीखो, केयर करना सीखो, बार बार गले मिलना सीखो। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। माथे पे पारी किया करो, पारी कहते हैं ना हमारे बच्चों के लिए, पारी करो मम्मा मेरे, होता है ना बच्चों के कहते हैं मेरे पारी करो। करके देखना, बड़ा अच्छा लगता है, बार 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 बार। हम ये छोटी छोटी चीजें भूल गए दोस्तों, इसलिए और हमारा बड़ा नेगेटिव है। अपने इमोशन को शेयर करो, खुशी हो चाहे गम, लिखो। खुशी हो तो बांटो, बढ़ेगी, शेयर करो। दुख है तो बांटो, कम होगा। अंदर मत रखो, दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। ऑलवेज शेयर योर इमोशंस। और एक बात, जो बात डिस्टर्ब कर रही है, उसको जरूर डिस्कस करना है, लिखो, उसको जरूर डिस्कस करना है। और लास्ट में, डाइट क्या खानी है और वर्कआउट क्यों करना है। शराब खाने के पास हम अपने बच्चों को नहीं लेके जाते, है ना? क्या देखो, छोटी सी बात है, क्यों नहीं लेके आते हैं? दूर से ही लगता है ना, नेगेटिविटी है यहाँ पे। कभी देखा किसी लेडीज को खड़े हुए? आजकल तो पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। लेकिन और उस जगह का नेगेटिव हो जाता है जहाँ डाइट गंदी मिलती है, गलत है। इसलिए दोस्तों, आप क्या खाओगे, उससे आपका ऑरा बनता है। और आप वर्कआउट जिस लिए करते हो, वर्कआउट सबसे पहले आपके बॉडी को इंटीमेशन जाता है, ये मेरे से प्यार करने लगा, ये कुछ मेरे लिए सोचने लगा। इसलिए वर्कआउट, वॉक करना या अच्छा खाना खाना आपको प्रभावशाली बनाएगा, आपका ऑरा पॉजिटिव करेगा, इन्फ्लुएंशियल बनाएगा।